हेलो गाइस, आप सभी को शुभ शुक्रवार। आज जो है मेरा फास्टिंग का दिन है, उपवास का दिन है। तो आज की सुबह की जो पूजा है वो तो हो गई है। अब शाम को कथा कथा पढ़ना बाकी है। और जो है हमेशा की तरह मेरे को पूजा में जो है सुबह 7 बजे थी मेरे यहाँ पे भी जो है टीका वगैरह लग गया है। तो फ्रेंड, शुक्रवार का दिन तो वैसे ही बहुत अच्छा जाता है। बस ऐसा है कि आज के दिन जो है हमारे यहाँ पे लाइट चली गई है, तो थोड़ा सा वो गर्मी गर्मी महसूस होती है, लेकिन फिर भी ठीक है। बीच बीच पे हवा चलती रहती है और बीच बीच में हवा गायब भी हो जाती है, दोनों चीज़ होती है। तो बहुत अच्छा टाइम जा रहा है। मैंने देखिए वहाँ पे जो है माता का आसन लगाया हुआ है, दिख रहा है, कहाँ से दिखेगा? हाँ, ये मैंने जो है माता जी का आसन लगाया हुआ है। देखिए, मैं सामने वीडियो करके दिखाती हूँ। गाइस, ये जो है मेरा, देखिए माता जी का मैंने पूरा चौकी लगाई हुई है। ये गुड़ चने का उनका प्रसाद जो उनको बहुत पसंद है। और यहाँ पे जो है मैंने गणपति बप्पा को पेड़े चढ़ाए हुए हैं और थोड़े हार फूल दिया, अगरबत्ती। और शाम को जो है मैं वो माता रानी की कथा की बुक है, कथा पढ़ने वाली बुक। अब शाम को जो है मैं कथा पढ़ती हूँ फ्रेंड्स। तो ऐसे मेरा जो है फ्राइडे जाता है और बहुत अच्छा, बहुत शांति भरा, सुकून भरा। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा है और आप सबकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो। माता रानी कृपा करे, संतोषी माता कृपा करे। और गाइस, मैं चाय तो अभी पीऊँगी, पूजा करने के बाद चाय वगैरह पीती हूँ मैं, लेकिन कुछ खाती नहीं हूँ खाना। और लेकिन मैं रात को खा लेती हूँ। और एक टाइम का आप खाना खा सकते हो, तो रात को मैं खा लेती हूँ। तो फिर ऐसे ही उपवास जाता है बहुत अच्छी तरीके से। और रात को जो है चने की सब्ज़ी बिना खट्टा डाले, और जो है सेवई या खीर। और लास्ट टाइम तो मैंने पूरी भी बनाई थी, तो अभी इस बार पूरी बनाऊँ या नहीं बनाऊँ ये मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के ऊपर होता है कि मतलब क्योंकि उपवास रखने के बाद मुझे तो एकदम हेवी खाना नहीं जाता है फ्रेंड, क्योंकि वो तेल तेल बहुत मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है। तो अगर उनको खाना होगा तो मैं बना देती हूँ, नहीं तो मैं फिर फुलके बना देती हूँ, रोटी बना देती हूँ। तो ऐसे हमारा पूरा टाइम जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं रात को क्या खाना बना रही हूँ। गाइस, ये जो है मैंने उपवास के लिए शाम के खाने के लिए चने भिगा के रखे हैं, अभी भिगा दिए मैंने। और ये जो है मेरी चाय बन रही है। और गाइस, ये देखिए, ये खिलौनों की जो मालकिन है, खिलौने यहाँ छोड़ के वहाँ पे पड़ी हुई है। और ये जो ब्लू वाला खिलौना है ना, ये उसको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और इससे वो इतना खेलती है कि पूछिए मत। और ये रही हमारी चुनचुन। चुनचु, और चुनचु, मोटू, मेरा मोटू, मेरा चुनचु, गंदा बच्चा मेरा। फ्रेंड, वो वहीं वैसे तो वो हर जगह घूमती रहती है, लेकिन मैंने इसका नोटिस किया है कि जब भी मैं वहाँ पे दिया बत्ती लगाती हूँ ना, ये वहीं पे बैठती है। उसको कभी भी मैं ये चीज़ नोटिस करती हूँ कि उसको अच्छा लगता है, शायद उनको भी समझ में आती है चीज़ें, तो वो वहीं पे बैठी रहती है। गाइस, जो है शाम हो गई है और अभी मैं जो है बुक पढ़ने के लिए, कथा पढ़ने के लिए जा रही हूँ। और अभी शाम के 6:30 बज गए हैं। और अभी जो है मैं बुक पढ़ूँगी और फिर उसके बाद मैं जो है खाने पीने की तैयारी करूँगी। तो चलिए संतोषी माता की कथा पढ़ते हैं। उसको नहीं, मैं ये कलश का पानी डालूँगी। संतोषी संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उनके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बच जाता 7वें को दे देती। परंतु 7वां पुत्र बड़ा भोला था, मन में विचार न करता। एक दिन वह अपनी पत्नी
से बोला, देखा मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बच्चा हुआ जूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और लड्डू बने। वह परीक्षा लेने के लिए सिरदर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन कर आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तो ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे खाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, दुआ हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। दो निशानी आपने दी घरों में धीर, सुधी हमारी मत बरसियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और तुम कुछ निशानी दे दो। वो बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर बड़ा हाथ कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो, साहूकार को जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली और वह सवेरे 7 बजे से रात को 12 बजे तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। वह बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफे का साझेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू बेचारी पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करा उसे लकड़ी लेने जंगल भेजती। इस बीच वह घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटी नारियल की नारियल में पानी। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वहाँ खड़ी होकर कहने लगी, बहनों यह तुम किस देवी का व्रत करती हो और इसके करने से क्या पुण्य होता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम मुझे भी इस व्रत का विधान समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन की प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिले, पति बाहर गया हो तो शीघ्र आवे, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राजद्वार में भी बहुत दिनों से चल रहा मुकदमा समाप्त हो जाए, कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो तथा और भी जो कुछ मन में कामना है सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी समझाओ तो कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का ले लेना, 10.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार ले लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 5.25 रुपये से 10.25 रुपये तक, इससे ज़्यादा यथाशक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा सुनना, कहना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला यदि कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना। नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का ज्ञापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के बिना टूटे हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार से खीर चने का साग तैयार करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उस रुपये से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी और सामने मंदिर देख पूछने लगी, ये किस माता का मंदिर, किसका मंदिर है। सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के नियम कुछ नहीं जानती थी। मैं बहुत दुखी हूँ माँ,
हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बिता के दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठानियाँ मुँह से बोलने लगी, इतने दिनों बाद पैसा आया है क्या? इसमें बढ़ावा है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावरी हो घर जाकर काम करने लगी। तब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे खुद जाना पड़ेगा। इस तरह बुढ़िया माँ के बेटे के सपने में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वो बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब है, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीप जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठ जा। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते ही ढंग का मेल लग जाएगा। अब वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठ मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी कर हंसी उड़ाने लगते हैं। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह साथ या झूठ कहने से पहले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर, इसमें तेरा क्या जाता है? अब बुढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीप जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठी में भरे सामानों के खरीदारों नगद में सौदा करने लगे। शाम तक ढंग का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न होकर जाने के वास्ते कपड़ा गहना खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपटा कर को रवाना हुआ। इधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज का रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, माता, यह कैसी धूल उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तो ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा तेरे सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर वो बोली, बहुत अच्छा माता जी, यह प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो, लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा और इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई और अब यहाँ निवास कर रहे और भोजन बना खा पीकर गांव को चला। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गांव को आया। उसी पर समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्टा लिए आती है और आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ें लगाती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्टा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात का कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा, यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी कहकर वह चाबी का गुस्सा पटक दिया। उससे ताले का गुच्छा लेकर वह दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाने लगा। एक दिन में ही वहाँ राजा के जैसा ठाट महल बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। तत्पश्चात अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने तुरंत मंजूर किया, परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के खाने गए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो।
खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर रुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। बोली बहू कुछ नहीं जानती थी, इसको पैसे दे रही है। लड़के उसी समय उठ करके इमली ले आए। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूध उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सही नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया, हंसाकर क्यों रुला दिया। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातों को भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, नहीं कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वह कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने 2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखाया। देखो रे, तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के खाना खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज नहीं इसके घर चलूं, उसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सुंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। देहरी में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डर के चिल्लाने लगे, खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से सब देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट उठा। बोली, बहू इसको देखकर कैसे उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना के झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते, हमें सब तुम्हारा व्रत कर भंग करके बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा कहे या सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। ग्रंथ करोड़न में कहा है ये सबका सार, ब्रह्म सत्य जग झूठ है, जीवन ही ब्रह्म निहार, जीवन से ही जीवित जगत, माता खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, कटी जगत की जय। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनेरी, माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता, गेरु लाल छटा छवि बदन कमल सोए, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी, चवर ढूरे प्यारे, धूप दीप मन वेद, धूप दीप नवेद भोग धरे। जय संतोषी माता, गुरु और चना क्रम प्रियता संतोषी किए, संतोषी के लाई, संतोषी के लाई, भगतन विभव दिए। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोए, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोहे। जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजिए। जय संतोषी माता।
मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक सर मैं आपको फोन करता हूँ, एक चरण सेकंड, आपका आवाज़ ब्रेक हो रहा है, एक सिरनाई। सेकंड। हे संतोषी माता, दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, पूजा कथा श्रवण कर गए आनंद दिए। हे संतोषी माता, शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तो ही निवारे दयामयी अम्बे। हे संतोषी माता, संतोषी माता की आरती जो कोई गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। हे संतोषी माता, बोलो संतोषी माता की जय। ये सर क्रेडिट नोट ही हो जाएगा इसके सामने ये। हाँ जी, सर्टिफिकेट भेज देना, चलेगा चल चलेगा, मैं आपको रेज करके दे दूँगा। ओके पहले सर, जय माता दी। तो गाइस, जो शाम की पूजा है वो हो गई है। बहुत अच्छा गया आज का फास्टिंग। और अभी जो है हम लोग रात के खाने की तैयारी करूँगी मैं। चलो मैं आपको बताती हूँ मैं रात को खाने में क्या क्या बनाऊँगी। गाइस, जो है मेरा खाना बन गया है और सब हो गया है खाना वगैरह। और ये देखिए मैं घर में मैं पूरा हाल बेहाल हो गया है। और मैंने खाना बनाने का वीडियो नहीं लिया है फ्रेंड, क्योंकि ऑलरेडी आज मेरा वीडियो बहुत हाई लेंथ का हो गया है। मैंने 20 मिनट के आगे हो गया है। मैं 20 मिनट का वीडियो तो मैंने कभी डाला नहीं है, शायद आज नहीं डाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 16 मिनट का वीडियो है। तो आज बहुत खाना तो बन चुका है और बहुत थकान हो गई है। और अभी जो है वो नहा के अभी शावर लेके अब डायरेक्ट खाना खाएंगे। खाना खा के थोड़ी देर मूवी देखेंगे और फिर सो जाएंगे। तो आजकल हमारा रूटीन हुआ है, हम लोग जल्दी सो जाते हैं। तो ये रूटीन मुझे कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये अच्छा है हेल्थ के लिए भी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय। और आप सब हमेशा खुश रहिए। संतोषी माता कृपा कृपा आप पे बनी रहे संतोषी माता की। तो बस यही है, आज का एंड करते हैं ब्लॉगिंग।